अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं शफकत अवान टीवी। इट्स अ लॉन्ग टाइम दैट आई कैन नॉट अपलोड एनी ऑफ द वीडियो, बट राइट नाउ आई विल ट्राई टू शेयर द मैक्सिमम वीडियो एज मच एज आई कैन। आज यहाँ पे हफ्ते का दिन है और यहाँ पे वीकेंड है। मैं वीकेंड में पार्ट टाइम पे कभी कभी यहाँ पे ट्रैकिंग में मैं करता हूँ और इसमें मैं आने वाली वीडियोस में आपको ट्रैकिंग का जो बिज़नेस है, जिसमें आप बिज़नेस जो अपना ट्रक बाई करते हैं फिर इंश्योरेंस बाई करते हैं, उसके बारे में मैं आपको रहनुमाई दूंगा। अल्लाह जी, ये मैनुअल ट्रक है। इसकी प्राइस के बारे में तो मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। मुझे उन्होंने टीचिंग के लिए उन्हें हायर कर लिया। छोटी क्लासेस जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाना था, 6 क्लास थी, छठी क्लास, और उसमें उन्होंने मुझे हायर किया। मेरा चूँकि यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बेसिक टेस्ट लिया, मेरी कम्युनिकेशन देखी और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आते हैं तो आप जो ज़बान बोलते हैं वो उनमें से भी अक्सर बच्चे बोलते हैं, तो दे हायर मी। टीचिंग की पोजीशन थी और टीचिंग की पोजीशन में उन्होंने मुझे कितने पैसे ऑफ़र किए जो मेरे लिए बड़ी हैरत के बायस थे। मैं समझता था कि टीचिंग की जो पोजीशन है वो, चूँकि मैंने पाकिस्तान में पढ़ाया हुआ, तो वहाँ पे भी जो स्कूलों में बड़ी मेहनत करती हैं, फ़ीमेल टीचर्स ज़्यादातर पढ़ाती हैं स्कूलों में, तो उनकी जो सैलरी होती है 8,000, 10,000, $11,000 तक होती है। सॉरी, $11,000 मैं कह रहा हूँ, $11,000 पर मंथ तक। लेकिन अक्सर प्राइवेट में 3,000, 4,000 अभी भी मेरा ख्याल है, शायद इतनी महंगाई के दौर में तो वो एक कम पे में आता है। तो मैंने उनसे सैलरी के बारे में पूछा तो दैट वाज $16.50, यानी कि $16.5 पर आवर के हिसाब से सैलरी थी, जो छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए थी। और दिन में 8 घंटे होते हैं, इसका मतलब है मंथ में 40 घंटे होते हैं। $16 के हिसाब से अगर आप पैसे बनाए जाएँ तो वो $2,200 से $2,300 तक बनते हैं। और अगर आप साल के बना लें तो वो आपके बनते हैं तकरीबन $28,000 तक, मीन $28,000 बनते हैं एक साल के, जो यहाँ पे लो इनकम में आता है एक टीचर के लिहाज से। अब दूसरी तरफ ये आप ट्रक पे आ जाएं, वो सामने आप देख रहे हैं ट्रक। तो ये जो ट्रक ड्राइवर की जो बेसिक सैलरी होती है वो $40,000 तक होती है, और जो एक्सपीरियंस होता है तो वो 50,000। और उसके बाद मैं आपको ये बिज़नेस का बताऊंगा जिसमें अपना ट्रक लें तो इसमें वो कितना कमाते हैं। आप अंदाज़न अगर आप वैसे जानना चाहें तो कम अज़ कम दे अर्न एन ऑनर ऑपरेटर, दे डू अर्न, डिपेंड करता है हर किसी की अपनी लक पे, लेकिन मार्केट जो एवरेज मुझे कहती है $8,000 से $10,000 पर मंथ तक ऑनर ऑपरेटर जो है ना वो अर्न कर लेता है। तो आप ये देखें कि एक बंदा जो टीचिंग के शोबा में है और दूसरा बंदा जो है लेबर काम करता है, तो इतना ज़्यादा उनकी सैलरी का डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता कहते हैं टीचिंग की जॉब में रिस्पेक्ट है, छुट्टियां मिल जाती हैं, गजटेड हॉलीडे होती है, वो सारा कुछ है। तो उसके साथ साथ पे भी इम्पोर्टेंस रखती है। तो दैट्स द रीज़न मोस्टली फीमेल्स जाती हैं, मेल्स जो होते हैं वो कोई और काम टीचिंग के बजाय ढूंढ लेते हैं। तो टीचिंग और ट्रक ड्राइविंग काम की नेचर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। टीचिंग की जॉब में अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो एक आसान जॉब है, जबकि ट्रक ड्राइविंग अगर आपको ट्रैवल करना और बाहर रहना अच्छा लगता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उस लिहाज से वो भी एक आसान जॉब है, तो आप उसको वो कर लेते हैं। सो टीचिंग वर्स ट्रक ड्राइविंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ द अर्निंग। ये चलो ट्रक ड्राइविंग को छोड़ते हैं, आप जो है टीचिंग को किसी और शोबे से भी कंपेयर करें तो $16 तो डिलीवरी वाला भी आजकल जो डिलीवरी करते हैं ना, जो ये अमेज़न की डिलीवरी कर लेते हैं, जो पैकेजेस डिलीवर करने होते हैं, वो भी $20 पर आवर के हिसाब से कमाते हैं। और अगर उनके पास कमर्शियल लाइसेंस है तो कुछ जगह पे $22, कुछ जगह पे $21। और अगर आप उनके पास CDL-A है, थोड़ा सा तजर्बा है, तो फिर 23, 24, 25, 26, जितनी भी काम के लिहाज से डिपेंड करता है, लोकेशन के लिहाज से दे कैन अर्न। तो मैं इसमें हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आपको एजुकेशन जो है वो
उसके शोबे में नहीं जाना चाहिए, एजुकेशन के राइट शोबे में जाना चाहिए। टीचिंग मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप टीचिंग उसकी बात करें जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, तो उसके पैसे कहीं ज़्यादा है, उसकी अर्निंग भी ज़्यादा है, और उसके लिए आपके पास पीएचडी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जब आपके पास पीएचडी क्वालिफ़िकेशन होती है तो फिर उसकी जो सैलरी है वो इनसे ज़्यादा होती है, वो $1,00,000 के करीब कुछ जगह पे चली जाती है कुछ अरसे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद। डिपेंड करता है कितनी रिसर्च की, कितना काम किया, और कितना ज़्यादा उनका जो है वो मार्केट का एक्सपीरियंस है। सो एक बड़ी हैरत की बात है, अमेरिका के जितने भी ये जो हैं स्कूल हैं, वहाँ पे टीचर की सैलरी कम है, ज़्यादा नहीं है, और $16-17, और अक्सर जगह पे जो $14 भी सैलरी देते हैं इवन गवर्नमेंट स्कूल में, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं कि आपको हम $14 एन आवर सैलरी दे रहे हैं और इस पे जो है ना आपको पढ़ाएंगे। मैं जो है इसका तो जो ये चूँकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है तो वो मैं बता रहा हूँ, $16 और $14। और ये टीचिंग यहाँ पे स्कूल लेवल पे ये हाईली पेड प्रोफेशन में नहीं आता, ये कम पेड प्रोफेशन है, इनको कम पे करते हैं। इस वक्त जो महंगाई है ना यहाँ पे $5 का गैलन हो गया है। मैंने पिछले साल तकरीबन 1.25 साल पहले, आप मेरी वीडियो देखेंगे ऑयल पे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पेट्रोल है वो $2 का है, और इस वक्त पेट्रोल जो है $2 से बढ़ के $5 पे चला गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा चीज़ें इससे महंगी होंगी। और आज जो तारीख़ है वो 8 मार्च है, सॉरी 8 मार्च नहीं, आज तो 7 मार्च है, कल 8 मार्च है, जहाँ पे 8 मार्च 2022 है। 1.5 साल में आपका प्राइस का डबल से भी ज़्यादा हो जाना गैलन का पेट्रोल का, ये बहुत मतलब ज़्यादा रेट है, और लग रहा है ये रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से लगता है ये मज़ीद ज़्यादा भी हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो तकरीबन $170-80 का है। अगर डॉलर के लिहाज से कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि पेट्रोल जो है उसकी प्राइस तो डॉलर्स में होती है, जितने का ख़रीदेंगे डॉलर के लिहाज से जितनी भी उस मुल्क की करेंसी होगी उसमें कन्वर्ट होगा। तो डॉलर के लिहाज से अगर आप कंपैरिजन किया जाए तो मैं क़ुव्वत ख़रीद या इसकी बात नहीं कर रहा कि कम कमाई है ज़्यादा, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। डॉलर में जितने का ख़रीद रहे हैं उतने का बेचना होता है, तो वो जाके प्राइस $250 लीटर के लिहाज से बनती है। तो इसका मतलब यकीनन गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी दे रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पेट्रोल जो है ना हर गरीब आदमी ने भी ख़रीदना है, अमीर आदमी ने भी ख़रीदना है। गरीब आदमी की वो 20,000 15,000 तनख्वाह है, अगर वो कोई बिज़नेस या कारोबार नहीं करता, कोई रेडी नहीं लगाता, तो वो एक अलहदा इशू है। लेकिन मैं बात एक पेट्रोल की वो कर रहा हूँ कि जो आलमी एक रेट होता है, चूँकि डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी है, डॉलर में ख़रीदते हैं, डॉलर में बेचना होता है, तो उसके लिहाज से प्राइस इतनी ज़्यादा वो बनती है। मैं आने वाली कुछ वीडियोस में मैं ये ट्रकिंग के जो बिज़नेस है इसके बारे में बताऊंगा। ट्रकिंग के ट्रक जो है ना, ये सामने जो खड़ा हुआ वाइट वाला ट्रक, ये 2013 मॉडल का ट्रक है, और इसकी प्राइस अंदाज़ा करें कि लोगों ने पुराने ट्रकों की प्राइस भी बढ़ा दी, और नए जो ट्रक है उनकी प्राइस तो महंगी हुई है। $1.5 लाख का ट्रक था पहले नया वाला, एक एवरेज प्राइस लगा लें, ये वॉल्वो की फ्रेट लाइनर की। इस वक्त 2.5 लाख पे पहुंचे हुए हैं। $2.5 का नया ट्रक आ रहा है। $1 लाख का इजाफा हो गया सिर्फ 1 साल में। बहुत बड़ा इजाफा है, बहुत ज़्यादा इजाफा है ये। तो मैं उसके बिज़नेस के बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको शेयर करूंगा कि एक ट्रक ख़रीद के फिर इसकी इंश्योरेंस कितने की होती है, एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये टीचिंग की बात करनी थी और ट्रकिंग की बात करनी थी। टीचिंग वर्स ट्रकिंग, देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ दैट। मैंने एक डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू प्लान किया हुआ है जिसको मैंने अपलोड करना है। डॉक्टर एक हाईली पेड प्रोफेशन है, वो किस तरह से बनते हैं और कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, क्या, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आपसे ज़रूर ट्राई टू अपलोड, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं, वो काम जो है ना वो स्टक हो जाते हैं। अनलेस आई केम इन ट्रक में आता हूँ तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है। अगर जैसे ऑफिस जॉब पे बैठे हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, दिल ही नहीं करता, अननेसेसरी सीरियसनेस आ जाती है, तो जिस वजह से वीडियो नहीं बन पाती। बट
मैं बनाऊंगा। इसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर का बिज़नेस है, मैंने उनका भी इंटरव्यू पाइल अप किया हुआ है, उनको भी अपलोड करना है, अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको शेयर करूँगा कि ये बिज़नेस ऐसे करते हैं, इस तरीके से होता है, इतने पैसे बन जाते हैं और इस तरह से करना चाहिए। सो मैं आपके लिए दुआ कहूँ, अल्लाह ताला आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करे। कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ़ है उसको रब दूर करे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुंह से अच्छे अल्फाज निकालना चाहिए, जैसे अल्फाज मुंह से निकाले वो पूरे हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।